नाम सुना आपने हजरत जुनेद? अल्लाह के जबरदस्त वली, बोलो अल्लाह के जबरदस्त। वो एक मतलब अपने कमरे में बैठे हुए, कोई जोर जोर से दरवाजा खिटखिटा रहा है, ठक 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 ठक, कोई जोर से दरवाजा खिटखिटा रहा, और अचानक कोई दरवाजा खिटखिटा है तो सामने वाले को टेंशन आता है। हजरत जुनेद बगदादी भी उठे और उठकर दरवाजा खोला तो सामने एक जवान है, मगर बहुत गरीब खूबसूरत जवान है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का कपड़ा पहना है, और कहता है हजरत हजरत थोड़ी बात करनी है आपसे, थोड़ी बात करनी है। तो हजरत जुनेद बगदादी ने कहा आओ अंदर आओ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिठाया। हजरत जुनेद बगदादी समझ गए बेचारा गरीब आदमी है, खाना का मामला होगा, पीने का मामला होगा, कपड़े भी इतने पहना है तो कपड़े का हजरत जुनेद बगदादी अल्लाह के वली थे, फरमाया तू फिक्र मत कर, अगर तुझे भूख लगी है ना मेरे पास कुछ रोटी रखी हुई है, अगर तुझे प्यास लगी है तो वो बर्तन में पानी भी रखा हुआ है, और अगर तुझे कपड़े की जरूरत है तो मैं एक दो जब्बा तुझे दे दूंगा, तू फिक्र मत कर। हाँ मैं आपके पास ये सब बात करने नहीं आया, मुझे खाना भी नहीं चाहिए, पानी भी नहीं चाहिए, और कपड़ा। तो हजरत ने फरमाया फिर क्यों आए? कहा हज को जाना है। कहाँ जाना है? जब उस जमाने में लोग हज में जा रहे तो कहा कि हज को जाना है। तो हजरत ने फरमाया अच्छा तो मुलाकात करने आए भाई, हज में जाने वाला मुलाकात कर। हजरत ने ठीक है, अल्लाह तेरे को हज मबरूर अता फरमावे, जाओ बेटा जाओ, हज में जा रहे हो जाओ। हाँ हजरत पैसा मांगने आया, हज में जाना है, यहाँ खाना की जरूरत नहीं है भले भूखा हो, पानी की जरूरत नहीं भले प्यासा हो, कपड़े बहुत छोटे हैं लेकिन सतर छुपा हुआ है, मुझे तो हज में जाना है और आपके पास पैसा मांगने के लिए आया हूँ। तो हजरत ने फरमाया तुम तो गरीब हो। तो कहा मैं गरीब हूँ। तो हजरत ने फरमाया जाओ आराम करो, गरीब पर अल्लाह ने हज फर्ज किया ही नहीं है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अमीरों पर हज फर्ज किया है, और वो भी जिंदगी में, बोलो 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 बोलो, जिंदगी में एक मर्तबा फर्ज किया, और गरीबों पर अल्लाह ने हज फर्ज किया ही। अगर कोई जिंदगी भर गरीब रहा, अल्लाह कहते तेरे ऊपर हज फर्ज नहीं। हाँ कयामत में जब आएगा ना, अल्लाह कहेगा 20 हज करके आया, कहेगा अल्लाह गरीब था एक भी हज नहीं किया, कहाँ से 20 हज करके आया? अल्लाह ने फरमाया गरीब मैंने बनाया था, मगर तू नियत करता जाता था, मैं हज का सवाब तेरे नामा अमल में लिखता जाता था। तो फिर बोलो गरीब के ऊपर हज फर्ज है। अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हमने हज उन्हीं पर फर्ज किया है जो अमीर होगा, जो ज़ाद और राहिला का मालिक होगा, जिसके पास टिकट के पैसे होंगे, जिसके पास वहाँ खाने पीने के पैसे होंगे, वहाँ रहने के पैसे होंगे। जैसे आजकल हज कमेटी में भी जाना हो तो कम से कम 3.5-4 लाख रुपए की जरूरत होती है। इतना अगर अपने पास है तो हज फर्ज होता है, बाकी इतना नहीं है तो जिंदगी भर हज फर्ज होने वाला नहीं है। तो हजरत जुनैद बगदादी ने जवान को कहा तेरे पास कहाँ इतने पैसे, जा घर में जाके आराम कर सो जा, तेरे ऊपर हज फर्ज। तो जवान क्या कहने लगा मालूम? हजरत में मसला पूछने थोड़ी आया कि मेरे ऊपर हज फर्ज है या नहीं, हो तो मेरे को भी मालूम है गरीब के ऊपर हज फर्ज नहीं है, लेकिन मैं तो क्या। हजरत ने फरमाया अच्छा है, फकीर फकीर के दरवाजे पर आ गया। भाई तू भी फकीर, मैं भी फकीर, मेरे घर में वो लोटा दे पानी का और मेरे घर में सामान दे, क्या है? फकीर फकीर के दरवाजे पर आया। तो जवान कहने लगा फकीर तो मैं हूं, आप ऊपर से फकीर है, अल्लाह ने दिल का आपको बहुत बड़ा मालदार बनाया है, आप कुछ दे दो ना, मैं हज में चला जाऊं। ये कहकर वो जवान फूट के रोने लगा, रोकर कहने लगा हजरत आपको मालूम है मेरे को काबा देखना है, मैंने आज तक काबे को देखा नहीं, मैंने आज तक तवाफ नहीं किया है, आज तक मैंने मुल्तजम को नहीं देखा, मैंने हजर अस्वद को चूमा नहीं। और फिर रोते रोते कहा आपको मालूम है मैं सैयद खानदान का हूँ, मैंने मेरे नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने में मेरे को जाना है। वो जवान इतना रोया कि हजरत जुनैद बगदादी ने कहा उठ 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 जा उठ जा, कुछ होगा कुछ होगा। और फिर हजरत जुनैद बगदादी ने अपने जुब्बे में हाथ डाला, भाई जुब्बे में, हाँ वो लंबा जुब्बा पहनते थे, जुब्बे में हाथ डाला और एक सिक्का निकाला, बोलो एक, जिसको एक दिरहम कहो, चांदी का सिक्का। वो चांदी का सिक्का भी इतना पुराना था, इतना पुराना था, जिसके ऊपर जंग लगा हुआ था। कहा ले जा जा हज को चला जा। आज अगर वो चांदी का सिक्का होए ना, ज्यादा से ज्यादा उसकी कीमत 1000 रुपया होए,
हमारे इंडिया में 1000 2000 रुपया हो। अभी कोई मेरे को ये मजमे में बोले कि कारी साहब मेरे को हज में जाना, और मैं 2000 रुपया दे दूं, क्या करेगा? वो दूसरे 2000 डाल के मेरे को कहेगा जा तू भी जा, तेरे अब्बा को भी लेके जा। भाई 2000 रुपए में कोई हज को जाता है? तो हज़रत जुनैद बगदादी ने भी एक सिक्का दिया। एक सिक्के में कौन हज को जाएगा, और वो भी चांदी का सिक्का, और वो भी मालूम नहीं कितना पुराना, और वो भी मालूम नहीं कितना जंग खाया हुआ। तो जा जा बेटा जा, हज को चला जा। लेकिन वो जमाने के अल्लाह के वली कैसे मजबूत होते थे। कहा हजरत आपने दे दिया, मेरा इंतजाम हो गया, मैं हज को जा रहा हूँ। हजरत ने फरमाया जा, अल्लाह तुझको हज मबरूर अता फरमावे, अल्लाह साये मशकूर अता फरमावे, ज़म्बे मगफूर अता फरमावे। यानी यूं समझो कि हिंदुस्तान का 2000 रुपया लेके निकला, किसके लिए? हज के। हालांकि इतने पैसे में हज होने वाला, लेकिन वो जवान को यकीन है, दिया किसने है? अल्लाह के वली ने, हजरत जुनैद बगदादी ने। वो जवान दौड़े दौड़े जा रहे, एक गली दूसरी गली। एक गली में जैसे एंटर हुआ तो वहां बहुत सारे लोग हज में जाने को तैयार थे, सब एहराम एहराम बांधे हुए। तो ये जवान भी वो गली में गया। जैसे वो गली में गया, सबने कहा आजा आजा, ओ जवान आजा आजा, तेरा हज है, आजा आजा, तेरे को हज में जाना है। तो ये जवान वहां पे गया, बोला क्यों मेरे को हज में जाना है? मेरे पास तो एहराम के पैसे भी नहीं है, वो एहराम का जो कपड़ा आता है ना, उसके भी पैसे नहीं, मेरे पास कुछ भी, मेरे पास खाने को नहीं है। कहा तेरे को फिक्र नहीं करने का, देख वहाँ जनाजा रखा हुआ है। तो जवान ने देखा एक जनाजा रखा। कहा ये जो मैयत है ना जनाजे में, ये अभी इसके जनाजे की नमाज हुई है, इसने वसीयत किया था कि मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। इसने वसीयत किया था मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, और इसके पास बहुत जायदाद है, जमीन है, कारोबार है, और इसके खेत है, और इसकी प्रॉपर्टी है, और इसके पास जानवर है, और इसके पास खेत है, इसकी बहुत प्रॉपर्टी है, पूरे दफ्तर के दफ्तर भरे हैं जिसमें इसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन इसने वसीयत किया मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, ये गली में जो पहला आए सारा माल उसको दे देना, और उसको हज में भी लेके चले जाना। तो कहा जा आज तू सबका मालिक हो गया। सब 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 वो दफ्तर के दफ्तर, हाँ जमीन भी तेरी, और जायदाद भी तेरी, और बागात भी तेरे, और खेत भी तेरे, और ये सारे जानवर भी तेरे। तो जवान तो हैरान हो गया। का एहराम के कपड़ों के कपड़े, एहराम के कपड़ों के कपड़े रखे हैं, बस ये सब कुछ किसका है? बोलो ये सब कुछ किसका है? यहाँ देखो, बोलो सब कुछ किसका है? तेरा। और जवान तो खुश हो गया, गुसल गुसल किया, एक एहराम का कपड़ा बांधा, और बोलो हज क्या हो गया? अरे बोलो हज। एक आवाज आई, साथ में बोलो, एक आवाज आई, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। उस जमाने में घोड़ों पर और गधों पर और ऊंटों पर और खच्चरों पर हज होता था। बस ये जवान भी ऊंटों को लेके चला। अब पूरा मजमा कहता है कि जब हम चले हैं और जब मक्का मुकर्रमा पहुंचे, हमने ये जवान को देखा कैसा तवाफ करता था, कैसे मुल्तजम से चिमट चिमट के रोता था, कैसा ये हज किया। कहते हम सब ने हज किया, मगर हमारा दिल कहता था इस जवान की वजह से अल्लाह हमारे हज को भी कबूल कर लेगा। कहते उसके बाद जब हम मदीना गए, अल्लाह अकबर कबीरा, ये मदीने में रोज़े मुबारक पर बैठा रहे, सलातो सलाम पढ़ता रहे, रोता रहे। खैर कहते कि वो ज़माने में हज मुकम्मल हो गया। जब जहाँ से इन्होंने शुरू किया था वहीं पर सब लोग वापस आ गए, यानी बगदाद। कहाँ पर वापस आ गए? बगदाद में आ गए, और यही पॉइंट से शुरू किया था। अब सब हाजी बन गए हैं, और ये जवान के सब गले लग लग के रोए, क्योंकि जवान ने सबकी खिदमत की, इतनी खिदमत की, सब ये जवान के गले लग लग के रोए कि तेरी वजह से हमारा हज कबूल होगा। क्या तूने काबे को देखा, क्या तूने तवाफ किया, क्या तूने सही किया, क्या तूने इबादत की, क्या तेरी नमाज, क्या तेरा हज। सब लोग जवान के गले लग लग के रोए। अब जब सबसे अलग होने का वक्त आया तो वहाँ के जो अमीर थे उन्होंने कहा ये सारी प्रॉपर्टी तेरी है, ये जितने जानवर हैं बोलो तेरे, ये ज़मीन, ये जायदाद, ये बाग, ये खेत, ये सारे रजिस्टर जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो इन्होंने कहा ना मेरे को नहीं चाहिए, मैंने तो अल्लाह से वादा किया था क्या करने का, हज। मैं वो मेरे अल्लाह के वली के पास गया था, हजरत जुनैद बगदादी, उन्होंने भी मुझे किसकी दुआ दी थी, ये सब मेरे को नहीं चाहिए, ये आप लोग ले लो। वो जमाने के लोग कैसे थे? कहते ना वसीयत तेरे नाम की हुई, तू जानेगा, हम एक भी रुपया नहीं लेंगे, कयामत में जवाब कौन देगा? हम वहाँ होते तो तू फिकर न कर, अस्सलाम वालेकुम, ए बद्दू आपरे जोई लेश। वहाँ कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं, और सब चले गए।
अब ये जवान इतने बड़े बड़े दफातर, इतने जानवर, खैर ये जवान बहुत देर तक सोचा, सोचने के बाद कहा ये मेरा तो है नहीं, क्योंकि मैं किसके पैसे पर गया था? किसका? हजरत जुनैद बगदादी। चलो उन्हीं को जाके सब दे दूं। इन्होंने अपने सब जानवरों को लिया, जानवर पर खुद बैठ गए और सारे दफातर ले लिए, सारे रजिस्टर ले लिए, वो जमाने में जैसे भी डॉक्यूमेंट तैयार होते थे वो सब लिए, और सीधे दोपहर का वक्त था, चिलचिलाती गर्मी थी, दरवाजा खिटखिटाया। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने दरवाजा खोला। बस हजरत जुनैद बगदादी की नजर पड़ी, इन्होंने अपना सारा सामान पीछे रखा, अकेले दरवाजे पर आए। हजरत जुनैद बगदादी की नजर पड़ी, फरमाया आजा जवान आजा, तेरे आने में देर हुई, उससे पहले मुस्तफा ने मुझे खबर दे दी, तेरी वजह से अल्लाह ने सबके हज को कबूल कर लिया। और फिर जैसे वो जवान आए, हजरत जुनैद बगदादी ऐसे गले लगाए और बहुत देर तक रोए। फिर हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया खजूर लाए कि नहीं लाए, जमजम का पानी लाए कि नहीं लाए, क्योंकि मशहूर है हज से दो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो यहाँ नहीं मिलती है, एक खजूर और एक जमजम का। तो जवान ने कहा हजरत आप जमजम के पानी की बात करते हो, बहुत लाया हूँ जमजम का पानी भी, खजूर भी बहुत लाया हूँ, बल्कि हजरत जमीनें लाया हूँ, जायदाद लाया हूँ, प्रॉपर्टी लाया हूँ, जानवर लाया हूँ, खेत लाया हूँ, बाग लाया हूँ, सब रखा है, कुछ भी मेरा नहीं, सब। बस इतना कहा कि हजरत जुनैद बगदादी का चेहरा लाल लाल हो गया, लाल लाल। हमारा कोई मुरीद ऐसा करे तो हाँ, हम तो मेरे जैसा तो बोले तेरे से पक्का मुरीद कोई है ही नहीं। हजरत जुनैद बगदादी का चेहरा इतना सुर्ख, इतना गुस्से में, इतना चेहरा लाल हो गया उनका। कहा 40 साल से जो दुनिया को मैं ठोकर मारा हूं, तो वो दुनिया मेरे दरवाजे पर लेकर आया। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा अल्लाह की कसम कोई मेरे दिल को फाड़ कर देखे, 40 साल से जो दुनिया लानत उसको ठोकर 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 मारता हो, आज वो दुनिया लेके तू मेरे दरवाजे पर आया, मुझे धोखा देने आया, मैं तुझे अल्लाह का वली समझा, तू शैतान बनकर मेरे सामने आया, इसी वक्त यहाँ से चला जा, चला जा, यहाँ से चला जा, तू भी जा और तेरी दुनिया को भी लेकर जा। वो जवान रोने लगा, रोते रोते जाने लगा कि हजरत जुनैद बगदादी ने कहा इधर आ, फिर बुलाया इधर। कहा क्या हुआ हजरत? कहा वो मेरा चांदी वाला सिक्का वापस दे दे, मैंने दिया था ना, इस्तेमाल तो किया नहीं तूने, वो मेरे को वापस दे दे। तो जवान कहने लगा हजरत पूरी दुनिया लेकर आया, वो नहीं चाहिए, और वो चांदी वाला सिक्का चाहिए आपको, जिसकी मैंने कहा ना इंडिया में ज्यादा से ज्यादा कीमत कितनी हो गई, 2000 रुपया, वो चाहिए आपको। मैं जमीन लाया हूँ, प्रॉपर्टी लाया हूँ, जायदाद लाया हूँ, जानवर लाया हूँ, खेत लाया हूँ, बाग लाया हूँ, जमजम का पानी लाया, खजूर लाया, मैं क्या नहीं लेकर आया, वो सब नहीं चाहिए आपको। कहा कुछ मेरे साथ बात मत कर, मेरा सिक्का मुझे वापस दे दे। तो जवान ने कहा लेकिन हजरत क्यों, वो सिक्का आपको क्यों चाहिए? कहा दे दो। वो जवान ने निकाला, दिया। हजरत जुनैद बगदादी की आंखों में आंसू थे। फरमाया इसी सिक्के से तू 23वां नंबर है जिसको मैं हज करा चुका, तेरे से पहले 22 साल तक हर एक को इसी सिक्के को लेकर हज में भेजता हूँ, तो 23वां है जो हज करके आया है। बस वो जवान तड़प गया, कहा हजरत सब ले लो, ये सिक्का मेरे को दे दो, ये सिक्का मेरे को दे दो, मैं हज में जाता रहूंगा, बाकी सब ले लो। हजरत ने वो सिक्का लिया और फेंक दिया। भाई वो ऐसा खुला मैदान था, यूं लिया लेकिन फेंक दिया। तो कहा हजरत आपने फेंक दिया, मुझे भी नहीं दिया। कहा तूने क्या समझा, ये सिक्के की वजह से लोग हज पे जा रहे, ये तो एक निशानी है जो अल्लाह ने मेरे को दिया है। 22 साल तक लोग हज में गए, तू 23वां आज हज में गया। अरे कमाल सिक्के का नहीं है, बोलो कमाल, सब बोलेंगे साथ में, कमाल सिक्के का। अरे हजरत फरमाते वो तो मैं रुमाल दे देता तो भी हज में चला जाता, अरे मैं मेरा जूता दे देता तो भी हज में चला जाता, अरे मैं मेरा कपड़ा दे देता तो भी हज में चला जाता। कमाल मेरे रुपये का नहीं है, कमाल सिक्के का नहीं है, कमाल मेरे जूते का नहीं है, कमाल मेरे कपड़े का नहीं है, कमाल मेरे दिल के अंदर ईमान का है। वो ईमान इतना मजबूत है कि हाँ कहता है, अल्लाह भी आसमान पर हाँ कह देता है। वो मेरा ईमान जो मजबूत है, बाकी कमाल सिक्के का नहीं है। सिक्के को मैंने फेंक दिया, फिर भी मेरे हाँ बोलने पर लोग गरीब हज करते चले जाएंगे। बोलो ना कराने धराने वाला कौन है? अल्लाह। इसलिए इरादा करो मेरे प्यारो, बस यहाँ तक वाकई हमको किताबों में मिलता, फिर आगे क्या हुआ अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन मेरे प्यारो इससे मालूम हुआ कि गरीब से गरीब, बोलो गरीब से गरीब होगा, जिसके खाने के लाले होंगे, जिनके पीने के लाले होंगे, मगर सही मोहब्बत
मोहब्बत अगर मक्का मुकर्रमा से हो जाए, सही मोहब्बत अगर मदीना मुनव्वरा से हो जाए, वहां अमीरों का और गरीबों का मामला नहीं होता, वहां दिल की मोहब्बत का मामला होता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, देखो ये हज का सीजन आ गया, अभी मालूम नहीं एप्लीकेशन कबूल होगा नहीं होगा, लेकिन आपके पास जो भी जमीन है, हमको किसी को नहीं मालूम, आपको ज्यादा मालूम है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, आपकी बीवी के जेवरात, आपके पास कितना बैंक बैलेंस, हम लोग उसका सर्वे नहीं करते। मेरे दोस्तों, खुलकर किसी मुफ्ती साहब के पास जाओ, खुलकर जाओ, और किसी मुफ्ती साहब को अकेले में जाकर कहो कि ये मेरे पास है, मुझ पर हज फर्ज है या नहीं। अगर मुफ्ती साहब कह दे मैंने आपका सारा देखा, तुम्हारा कर्ज देखा, तुम्हारा बैंक बैलेंस देखा, तुम पर हज फर्ज नहीं है, तो अल्लाह फर्ज नहीं है, मगर मेरी नीयत है कयामत में तू मुझे हाजी बना के उठाएगा, बोलो इंशाअल्लाह। लेकिन अगर हज फर्ज है और मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि तेरे पास जितनी जमीन है, तेरे पास जितना खेत है, तेरे पास जितने बागात है, और तेरे पास जितने घनोत पे तूने जमीन दिया है, और जितने में जमीन में तेरा गन्ना होता है या ये होता वो होता, तेरे ऊपर हज फर्ज है। और वो क्या कहता है, आइंदा साल कब करेगा, फिर आइंदा साल आएगा, एक लड़की की शादी है ना, वो हो जावे, फिर आइंदा साल ना वो एक दुकान बनती है ना, वो बन जावे, फिर। अब सुनो, अब सुनना बराबर, हमारे यहाँ कोई मैयत होता है नहीं होता है, नहीं मरते नहीं चिखली में, मैं बाकी इलाज भी नहीं कर रहा हूँ, यही रह जाओ चिखली में। मैयत होता है ना हमारे यहाँ, तो आपने देखा होगा, हाँ आपने देखा होगा कि इमाम साहब जनाजे की नमाज भी पढ़ाते हैं। अरे हाँ बोलते जाओ ना, कफन भी पहनाया जाता है, दफन भी किया जाता है, फातिहा भी पढ़ा जाता है। हाँ बोलो ना, हाँ बोलो ना। अब सुनो, जिसके ऊपर हज फर्ज हो, मैं नहीं कहता, मेरा फतवा नहीं, आका मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिनसे बढ़कर कोई नबी, हमारे नबी का फतवा है। क्या फतवा है कि जिसके ऊपर हज फर्ज हो जाए और फिर वो हज ना करे, आइंदा साल, नेक्स्ट ईयर, आवता वर्ष से करके चला 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 और हज नहीं किया और मर गया, हमारे नबी क्या फरमाते, होगा मर गया, जाहिर बात है जिस जगह पे मरा होगा वहां के इमाम साहब उसके जनाजे की नमाज भी पढ़ाएंगे, जिस जगह पे मरा होगा वहां उसके लिए कफन भी आएगा, जिस जगह पे मरा होगा वहां दफन भी किया जाएगा, और मरने के बाद उसकी कब्र के ऊपर फातिहा भी पढ़ा जाएगा। लेकिन हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जिस पर हज फर्ज हो और जिंदगी पर हज न करे और मौत आए, हमारे नबी फरमाते वल्लाहि ला उबाली यमूतु यहूदिया और नसरानिया, हमारे नबी कहते अल्लाह की कसम, यहूदी होकर मरा है, ईसाई होकर मरा है, लेकिन मुसलमान होकर नहीं मरा है। आज कोई ऐसा मैयत हमारे सामने आवे जिस पर हज फर्ज हुआ हो, और हमको मालूम है इस पे हज फर्ज था, उसने हज नहीं किया, मगर इमाम सबको तो मालूम है जनाजे की नमाज पढ़ाना पड़ेगी, नहीं तो मेरे को नौकरी पे से निकाल देंगे, कफन भी लाना पड़ेगा, दफन भी करना पड़ेगा, दुआ भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। लेकिन सच बताओ, आज के इमाम का फतवा चलेगा या इमामुल अंबिया का फतवा चलेगा? और मैंने आपको साफ फरमाया, अरबी में बताया कि हमारे नबी के ये जुमला मुबारक है, ला उबाली, हमारे नबी फरमाते हज फर्ज था और हज नहीं किया, मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरा उम्मती है, लेकिन कोई परवाह नहीं है, यमूतु यहूदिया और नसरानिया, या तो यहूदी होकर मरा है या ईसाई होकर मरा है, मगर ईमान के साथ, कलमे के साथ ये मेरा उम्मती मौत नहीं आई है। इसलिए मेरे प्यारों, हमें एक तो हज की तैयारी, ये बोलना छोड़ दो 9 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, छोड़ दो, अपना देखो कितना है। और एक बात याद रखना, एक बार हज करेगा अल्लाह मालदार ही मालदार बनाता रहेगा, अल्लाह कभी गरीबी घर में नहीं लाएगा। हाजी गनी होता है, बोलो हाजी गनी होता है। इसलिए सब लोग इरादा करो कि अगर ये साल चलो थोड़ा हमको हमारे मैथमेटिक्स में थोड़ी कमी आ गई, इंशाअल्लाह अगर हमने हज नहीं किया है, और जिंदगी में कितनी मर्तबा करना, एक मर्तबा, उसके बाद तो करेगा तो नफल है, फर्ज तो सिर्फ एक ही मर्तबा है। और हदीस में आता है कि जो हज करे और हज के सारे अरकान को अदा करे, हज में गुनाह न करे, सुन्नतों पे अमल करे, मुस्तहब्बात पे अमल करे, जब वो वापस जाएगा, हज में चला गया, अच्छा जब वो वापस आएगा, जब वापस आएगा आप लोग सब एयरपोर्ट पे मिलने जाएंगे या चिखली में मिलने के लिए आएंगे,
हमारे नबी फरमाते मिलो न मिलो मैं सर्टिफिकेट देता हूँ, रजा का यौमी वलदतहु उम्मु, ये ऐसा बन के आया है जैसा माँ के पेट से अभी निकला है, इसके नामा अमाल में कोई भी गुनाह बाकी नहीं है। इसीलिए हमारे नबी ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह, साथ में क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हज्ज लिल्लाहि फलम यरफुथ वलम यफसुक रजा का यौमी वलदतहु उम्मु। हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती हज करे, हज में किसी को सताए नहीं, कोई गाली गलौज न करे, सारे हज के मुस्तहब्बात और सुन्नत पर अमल करे, सारे अरकान पर अमल करे। हमारे नबी फरमाते वापस आएगा, ऐसा आएगा जैसा माँ के पेट से निकला है, उसके नामे अमल में न कोई बड़ा गुनाह बाकी है न कोई छोटा गुनाह बाकी है, साफ सुथरा आया है, नई जिंदगी शुरू करेगा इंशाअल्लाह। तो जो लोग जाने वाले हैं दुआ करो अल्लाह सबको हज मबरूर अता फरमाए। जिन पर हज फ़र्ज नहीं है इंशाअल्लाह क़यामत में हज लिखा जाएगा, बोलो सुभान अल्लाह। और जिन पर हज फ़र्ज इरादा करो आइंदा साल हम ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह, अभी से प्रोग्राम बना लेंगे और करेंगे इंशाअल्लाह मेरे प्यारों। और ये हज़रत जुनैद बगदादी का वाक़या मैंने क्यों सुनाया, बताने के लिए कि सब कुछ करने धरने वाला कौन, हज़रत जुनैद बगदादी ने क्या फरमाया। फिर वो जुमला सुनना, मेरे सिक्के का कोई कमाल नहीं, कपड़े का कोई कमाल नहीं, जूते का कोई कमाल नहीं, मेरे रुमाल का कमाल नहीं, कमाल वो दिल का है जिसकी गहराई में ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो ऐसा है, ऐसा मोहब्बत वाला है। हम ज़मीन पर हाँ करते हैं तो अल्लाह भी हाँ कह देता है, हम ना कहते हैं तो अल्लाह भी आसमानों पर ना कह देता है। तो मेरे दोस्तों करने धरने वाला कौन,